तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है और जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक ईरान का कहना है, यानी ईरान के आर्मी चीफ का कहना है कि इंटरनेशनल मीडिया दरअसल आजादाना रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। और उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन बेड़े और अब्राहम लिंकन को बहरीन और ओमान के साहिलों से बहुत पीछे धकेल चुके हैं। दरअसल यह बड़ा दावा दरअसल ईरान की तरफ से किया गया है। यह बड़ा दावा दरअसल जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक ईरान यानी IRGC की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अबनाए हुर्मुज में जो अब्राहम लिंकन USS अब्राहम लिंकन दरअसल अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत बहरी बेड़ा है। इस बहरी बेड़े को दरअसल अब पीछे हटने पर ईरान की फोर्सेस ने मजबूर कर दिया है। और यह बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है कि अब्राहम लिंकन को बहरीन और ओमान के साहिलों से बहुत पीछे धकेला जा चुका है और इसे जुज़वी तौर पर गैर फाल भी किया गया है। जुज़वी तौर पर इस पर एक तरह से ईरान ने निशाना भी बनाया है। कल एक बड़ी खबर आई थी कि अमेरिका के अब्राहम लिंकन पर ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया है। 4 मिसाइल दरअसल अब्राहम लिंकन से आकर टकराए हैं। 4 मिसाइल के जरिए से अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया है। और यह खबर दरअसल हालांकि अमेरिका ने दबाने की कोशिश की या मगरबी मीडिया ने इस खबर को दबाने की कोशिश की है, लेकिन इस खबर की सच्चाई अब सोशल मीडिया से निकलकर सामने आ रही है। और इस बात को माना जा रहा है कि अब्राहम लिंकन पर ईरान के मिसाइल आकर गिरे हैं, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन को एक तरह से नुकसान पहुंचा है। और अब जब ईरान के आर्मी चीफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन अबनाए हुर्मुज से अपने कदम अब दरअसल पीछे खींच रहा है। इस बीच आप देखिए कि कुवैत में भी कई अमेरिका के जो लड़ाके तैयारे हैं उन्हें दरअसल मार गिराया गया है। और बहरीन में एक हमले में कई अमेरिकी फौजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। तो मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों पर एक तरह से ईरान ने निशाना साधा है। ईरान ने जितने भी मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी एयरबेस है इन सबको निशाना बनाया है और सभी पर ईरान ने एक साथ हमला किया है, जिनमें कुछ जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। और इसके अलावा अमेरिकन फौजियों की रिहाइश गाहों पर भी अब इन्हें टारगेट किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में दरअसल अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रिहाइश गाहें हैं इन्हें भी अब निशाना बनाया जा रहा है। और इन रिहाइश गाहों पर भी ईरान की तरफ से अब एक तरह से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा जो टारगेट है मशरिक़ वस्ता में वो दरअसल तमाम के तमाम अमेरिका के एयरबेस हैं। अमेरिका का अब्राहम लिंकन दरअसल एक बड़ा टारगेट ईरान का है जो एक तरह से बना हुआ है। तो मशरिक़ वस्ता में न सिर्फ इजराइल को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं वहां पर अब ईरान इन एयरबेस को नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे कतर की बात की जाए, बहरीन की बात की जाए, अबू धाबी की बात की जाए, UAE की बात की जाए, या फिर इसी तरह से दूसरे जो ममालिक है मशरिक़ वस्ता के। और जहां जहां पर, क्योंकि पूरे मशरिक़ वस्ता में 7 अमेरिका के बड़े एयरबेसेस हैं और इन्हीं एयरबेस की बुनियाद पर अमेरिका दरअसल मशरिक़ वस्ता को दबा कर रखना चाहता है। जो अरब ममालिक है उन्हें दरअसल दबा कर रखना चाहता है। और यही फर्क अरब ममालिक और ईरान में था कि ईरान दरअसल अमेरिका और इजराइल की धमकियों से डरता नहीं था। अमेरिका दरअसल ईरान दरअसल अमेरिका और इजराइल की जो चौधराहट है उसको तस्लीम नहीं करता था। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है। लेकिन ईरान पूरे खित्ते में, पूरे मशरिक़ वस्ता में पूरी ताकत के साथ एक तरह से जवाब दे रहा है। और ऐसे में तल अवीव से लेकर मशरिक़ वस्ता के जितने भी ममालिक हैं वो एक तरह से हंगामी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और तमाम ममालिक में एक तरह से हालात बहुत नागुफ्ता बने हुए हैं। और तमाम ममालिक में अब लगातार पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं पूरे मशरिक़ वस्ता पर, क्योंकि मशरिक़ वस्ता का कोई भी मुल्क इस वक्त एक तरह से महफूज नहीं है। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है और जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक ईरान का कहना है, यानी ईरान के आर्मी चीफ का कहना है कि इंटरनेशनल मीडिया दरअसल आजादाना रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है।
और उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन बेड़े और अब्राहम लिंकन को बहरीन और ओमान के साहिलों से बहुत पीछे धकेल चुके हैं। दरअसल यह बड़ा दावा दरअसल ईरान की तरफ से किया गया है। यह बड़ा दावा दरअसल जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक ईरान यानी IRGC की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अबनाए हुर्मुज में जो अब्राहम लिंकन USS अब्राहम लिंकन दरअसल अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत बहरी बेड़ा है। इस बहरी बेड़े को दरअसल अब पीछे हटने पर ईरान की फोर्सेस ने मजबूर कर दिया है और यह बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है कि अब्राहम लिंकन को बहरीन और ओमान के साहिलों से बहुत पीछे धकेला जा चुका है और इसे जुज़वी तौर पर गैर फाल भी किया गया है। जुज़वी तौर पर इस पर एक तरह से ईरान ने निशाना भी बनाया है। कल एक बड़ी खबर आई थी कि अमेरिका के अब्राहम लिंकन पर ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया है। 4 मिसाइल दरअसल अब्राहम लिंकन से आकर टकराए हैं। 4 मिसाइल के जरिए से अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया है और यह खबर दरअसल हालांकि अमेरिका ने दबाने की कोशिश की या मगरबी मीडिया ने इस खबर को दबाने की कोशिश की है, लेकिन इस खबर की सच्चाई अब सोशल मीडिया से निकलकर सामने आ रही है और इस बात को माना जा रहा है कि अब्राहम लिंकन पर ईरान के मिसाइल आकर गिरे हैं, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन को एक तरह से नुकसान पहुंचा है। और अब जब ईरान के आर्मी चीफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन अबनाए हुर्मुज से अपने कदम अब दरअसल पीछे खींच रहा है। इस बीच आप देखिए कि कुवैत में भी कई अमेरिका के जो लड़ाके तैयारे हैं उन्हें दरअसल मार गिराया गया है और बहरीन में एक हमले में कई अमेरिकी फौजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। तो मशरिक़ वुस्ता में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों पर एक तरह से ईरान ने निशाना साधा है। ईरान ने जितने भी मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी एयरबेस है इन सबको निशाना बनाया है और सभी पर ईरान ने एक साथ हमला किया है, जिनमें कुछ जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं और इसके अलावा अमेरिकन फौजियों की रिहाइश गाहों पर भी अब इन्हें टारगेट किया जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता में दरअसल अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रिहाइश गाहें हैं इन्हें भी अब निशाना बनाया जा रहा है और इन रिहाइश गाहों पर भी ईरान की तरफ से अब एक तरह से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा जो टारगेट है मशरिक़ वुस्ता में वो दरअसल तमाम के तमाम अमेरिका के एयरबेस हैं। अमेरिका का अब्राहम लिंकन दरअसल एक बड़ा टारगेट ईरान का है जो एक तरह से बना हुआ है। तो मशरिक़ वुस्ता में न सिर्फ इजराइल को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं वहां पर अब ईरान इन एयरबेस को नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे कतर की बात की जाए, बहरीन की बात की जाए, अबू धाबी की बात की जाए, UAE की बात की जाए या फिर इसी तरह से दूसरे जो ममालिक है मशरिक़ वुस्ता के, और जहां जहां पर, क्योंकि पूरे मशरिक़ वुस्ता में 7 अमेरिका के बड़े एयरबेसेस हैं और इन्हीं एयरबेस की बुनियाद पर अमेरिका दरअसल मशरिक़ वुस्ता को दबा कर रखना चाहता है। जो अरब ममालिक है उन्हें दरअसल दबा कर रखना चाहता है और यही फर्क अरब ममालिक और ईरान में था कि ईरान दरअसल अमेरिका और इजराइल की धमकियों से डरता नहीं था। अमेरिका दरअसल ईरान दरअसल अमेरिका और इजराइल की जो चौधराहट है उसको तस्लीम नहीं करता था। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है, लेकिन ईरान पूरे खित्ते में, पूरे मशरिक़ वुस्ता में पूरी ताकत के साथ एक तरह से जवाब दे रहा है और ऐसे में तल अबीब से लेकर मशरिक़ वुस्ता के जितने भी ममालिक हैं वो एक तरह से हंगामी सूरत हाल से गुजर रहे हैं और तमाम ममालिक में एक तरह से हालात बहुत नागुफ्ता बने हुए हैं और तमाम ममालिक में अब लगातार पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं पूरे मशरिक़ वुस्ता पर, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता का कोई भी मुल्क इस वक्त एक तरह से महफूज नहीं है।